प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सब? मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं वाच्य के बारे में। आज भी जो है कि हिंदी ग्रामर का बहुत ही जो है कि मजेदार सा वीडियो होने वाला है। हिंदी ग्रामर टॉपिक का नाम है हमारा हिंदी ग्रामर। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, एकदम जो है कि 100% आपके दिमाग में एकदम जो है कि क्लास में फिट कर देंगे हिंदी ग्रामर, ठीक है ना। और इससे के बाद जो है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का टॉपिक कौन सा होने वाला है? तो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वाच्य, ठीक है। वाच्य होने वाला है। आप जो है कि 10th में हो या 12th में, ठीक है ना, आपके जो है कि जो एग्जाम है, एग्जाम के लिए जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि वाच्य से भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और आप लोग अंत तक बने रहिए। वाच्य जो है कि याद कराने की गारंटी हमारी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो वाच्य है, वाच्य होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर जो वाच्य होता है ये होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, तो वाच्य जो है, ठीक है ना, जो वाक्य होता है ना, वाक्य, तो वाक्य का ही जो है कि शुद्ध रूप क्या कहलाता है? हम लोग का वाच्य कहलाता है। जो वाक्य होता है, ठीक है, तो वाक्य के शुद्ध रूप को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो वाक्य आप लोग कहेंगे कि सर वाक्य के हम लोग जो है कि शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, ठीक है। जो वाक्य होता है उसका शुद्ध रूप ही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। बहुत ही जो है कि आसान परिभाषा है। 12th वाले लोग में परिभाषा नहीं पूछता है, 10th वाले लोग में जो है कि व्याकरण से भी एक जो है कि परिभाषा पूछ देता है। सब्जेक्टिव में आप लोग को लिखना रहता है, तो आप लोग को परिभाषा पर भी ध्यान देना है। तो जो वाच्य होते हैं क्या कहलाता है? जो वाक्य होता है, ठीक है ना, वाक्य का शुद्ध रूप ही हम लोग का क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, जो वाच्य होता है, ठीक है ना, वाच्य के जो है कि भेद यानी कि प्रकार बोलिए तो चाहे भेद बोलिए तो वाच्य के जो कि भेद होते हैं 3 होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य आप बोलेगा सर वाच्य 3 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है ना। वाच्य कितना प्रकार के होते हैं? तो जो वाच्य होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो जो वाच्य होते हैं हमारे, वाच्य जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होता है। सबसे पहले होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये जो है कि 3 गो प्रकार हमारा क्या है? वाच्य का, ठीक है। भाववाच्य, कर्मवाच्य और कृतवाच्य। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो कृतवाच्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है कृतवाच्य कहलाता है। परिभाषा से नहीं समझ में आया होगा, हमरो नहीं आया था, टेंशन लेने वाला बात नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए आप, हमरा से देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जौन वाक्य होता है ना कर्ता के अनुसार, कर्ता किसको बोलते हैं? कर्ता, देखिए हम लोग कर्ता किसको बोलते हैं जी? कर्ता, देखिए इसमें 2 गो आप लोग को बात आएगा, कर्ता और ही हम लोग का एगो क्या आएगा? देखिए एगो कर्म आएगा, ठीक है। कर्ता कर्म, देखिए कर्ता क्या होता है? जो कार्य करता है, जो कार्य करता है, यानी कि अभी हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं आप लोग को, तो हम क्या हुए? हम जो है कि कर्ता हुए। आ कर्म क्या होता है? कर्ता जो होता है, कर्ता जो कार्य करता है, मतलब जो कर्ता होता है ना, जो कार्य करते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो कर्ता हुए। काम कौन कर रहे हैं? तो आप लोग के पढ़ाने का काम करे, तो कर्म क्या हो जाएगा? पढ़ाने वाला हो जाएगा। हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा जी? कर्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो जौन क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगा। कर्ता इसमें देखिए जैसे क्या है, राधा खाना बनाती है, तो इसमें कर्ता कौन है? राधा है। गाय घास चरती है, कर्ता कौन है? गाय है। घास चरने का कार्य कौन कर रहा है? राधा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसी प्रकार है कि लड़का पढ़ता है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। देखिए अब पता है क्या कीजिएगा, अगर इसमें आप कर्ता, ये जो राधा है,
कर्ता है, अगर कर्ता वाक्य तीनों वाक्य में कर्ता चेंज कीजिएगा ना तो वाक्य बदल जाएगा। आइए बदल के देखा था, जैसे देखिए इसमें कर्ता तो ई हो गया, राधा जो है क्या हो गई, राधा कर्ता हो गई, और खाना बनाना क्या हो गया हमारा, कर्म हो गया। तो हम क्या बताए कि इसमें जो वाक्य होता है वो क्या होता है, कर्ता के अनुसार चेंज होता है। तो देखिए राधा जो है कि खाना बना रही है, अगर यही हम लिख देंगे राम, राम खाना बनाता है, देखिए वाक्य चेंज हो गया, यहाँ बनाती है और यहाँ बनाता है। तो देखिए और आप लोग एक बार जो है कि कर्म चेंज करके देख लीजिए, ठीक है, आप एक बार कर्म चेंज करके देख लीजिए, जैसे यहाँ लिख देंगे कि राधा पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, तो वही बात रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यही अगर हम लिख दे राधा पुस्तक, राधा खाना बनाती है, तो राधा खाना बनाती है, देखिए, और यहाँ हम चेंज कर दिए, राम ला दिए, कर्ता को चेंज किए ना, कर्ता वहां राधा थी लेकिन यहाँ कौन हो गया, राम हो गया। तो हम कर्ता चेंज किए तो वाक्य बदल गया कि नहीं बदल गया, तो बोलेंगे जी सर वाक्य बदल गया। इसी प्रकार गाय घास चरते गए, हम लिख दे बैल, बैल, ठीक है ना, जो बैल है क्या करता है, घास चरता है, देखिए यो बदल गया। लड़का पढ़ता है, ऐज हम लिख देंगे लड़की पढ़ती है। देखिए तो तीनों में हम क्या किए कि जो हमारा कर्ता था, हम कर्ता को क्या किए, चेंज किए, और तीनों में हम कर्ता को चेंज किए तो क्या हुआ, वाक्य में जो है कि हमें चेंजिंग देखने को मिल गया, ठीक है ना। हम चेंज किए तो वाक्य में हमें क्या चेंजिंग देखने को मिला। तो जवन कर्ता के अनुसार बदल जाता है ओकरा के हम लोग क्या कह देते हैं, कृतवाक्य, कृतवाक्य कह देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कि ये समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का है कर्मवाच्य, ठीक है। देखिए कर्मवाच्य, कृतवाक्य में कर्ता के अनुसार बदल रहा था, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार बदलेगा। देखिएगा जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है कर्मवाच्य कहलाता है। क्रिया के क्रम अनुसार बदलता है, देखिए जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार में बदलता है वो हमारा कर्मवाच्य कहला जाता है। जैसे देखिए कि राधा ने पुस्तक लिखी, ठीक है, राधा ने पुस्तक लिखी, अगर वही हम लिख देंगे ना कि राम ने पुस्तक, देखिए राम ने पुस्तक लिखी, यही आएगा लिखी, ठीक है ना। तो राम कर्ता चेंज करने से वाक्य में कोई परिवर्तन हमें देखने को मिला नहीं, मिला वाक्य में कोनो परिवर्तन कर्ता चेंज करने से, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम देखें कि इसमें जो कर्ता है तो हम लोग कर्ता को चेंज कर रहे हैं तो वाक्य में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और हम लोग में क्या फर्क, आइए कौन चेंज करके देखते हैं। अब यही हम लिख देंगे कि देखिए राधा ने पत्र लिखा, राधा ने पत्र लिखा। अगर आप रामो कर दीजिएगा ना, राम ने पत्र लिखा, वह रहेगा, देखिए लिखा, पत्र लिखा, पत्र लिखा, ठीक है। तो ए में क्या हो रहा है कि देखिए ए में जो है कि कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है, ओ में पुस्तक लिखने का काम हो रहा था और ए में पत्र लिखने का काम हो रहा है। तो अगर पत्र लिखने का, तो यानी देखिए हम लोग चेंज का किए, कर्म चेंज किए और वाक्य बदल गया। कर्ता चेंज करने से वाक्य बदला था, नहीं बदला था, उहे कि उहे रह गया था, उहे कि उहे रह गया था कि नहीं रह गया था। तो आपको एक जी सर उहे रह गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है राधा ने मक्खन खाया, ठीक है। अगर ये हम लिख देंगे मक्खन की जगह खीर, तो देखिए क्या आ जाएगा, राधा ने खीर खाई। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यहाँ हम राधा करके देखें, ठीक है, राधा या राम करके देखे, देखिए राम, राम ने खीर खाई, बतिया हुए रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। राम ने खीर खाया हुए रहेगा, आप राम करिए चाहे राधा करिए, यहाँ खाया ही रहेगा, ठीक है। अगर लेकिन
हेजा खीर है ना, आप हेजा राधा कीजिए या राम कीजिए। राधा ने खीर खाई या राम ने खीर खाई, तो कर्ता को जो है कि कर्ता के अनुसार नहीं बदल रहा है, केकरा अनुसार बदल रहा है, कर्म के अनुसार बदल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो है कि कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो होता है केकरा कर्ता के अनुसार बदलता है, और ये जो है कि हमारा कर्म के अनुसार बदलता है। ठीक है ना, आगे हम लोग का है भाववाच्य। देखिए भाववाचक है वह वाच्य जिसमें क्रिया न तो कर्म के अनुसार बदलती है, ना ही कर्म के अनुसार बदलती है, और ना ही जो है कि कर्ता के अनुसार बदलती है। ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है, ना क्रिया के अनुसार बदलती है, ना कर्ता के अनुसार बदलती है। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है वह वाक्य जिसमें क्रिया न तो कर्म के अनुसार बदलेगी और ना ही कर्ता के अनुसार। एमे देखिए उसमें जो है कि क्रिया जो है कि कर्ता के अनुसार बदल रहा था, और इसमें जो है कि क्रिया कर्म के अनुसार बदल रहा था। इसमें देखिए ना तो कर्म के अनुसार बदलेगा और ना ही कर्ता के अनुसार बदलेगा। ठीक है, क्रिया चेंज ना होगा, तो एक हम लोग क्या कह देते हैं, एक हम लोग भाव वाच्य कह देते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को हम समझेंगे। देखिए राम से चला नहीं जाता, आइए एक बार हम पहले कर्ता चेंज करके देखिए। अगर यही हम लिख देंगे राधा, राधा से, ठीक है ना, चला नहीं जाता, देखिए इसमें चेंज नहीं हुआ राधा से। अगर आप आइए अब हम क्या करते हैं, अब कर्म चेंज करके देख लेते हैं। देखिए कर्म चेंज कर दे, लिख देंगे राम से खाया नहीं। एक बार हम क्रिया चेंज, एक बार क्रिया चेंज किए देखिए, और एक बार हम कर्ता चेंज किए। ठीक है, एक बार हम क्रिया चेंज किए, एक बार कर्ता चेंज किए, लेकिन देखिए वाक्य में से चला नहीं जाता, से खाया नहीं जाता। वाक्य में कोनो परिवर्तन हमें देखने को मिला है, नहीं मिला है ना वाक्य में परिवर्तन। तो जिसमें ना कर्ता के अनुसार बदलेगा और ना ही क्रिया के अनुसार बदलेगा, हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा हो जाता है भाव वाच्य। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, ये भाव वाच्य है। देखिए चलो अब चला जाए, अगर यही हम लिख देंगे चलो अब खाया जाते में कोनो परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम यहाँ क्रिया जो है कि चेंज करके देखें, एमे जो है कि हम चेंज किए, ठीक है ना, जो कर्म था तो चेंज हुआ, वाक्य चेंज हुआ नहीं हुआ। देखिए आगे देखिए, वृद्ध व्यक्ति से उठा नहीं जाता, अगर ये हम लिख देंगे राम, तो ये हो जाएगा राम से उठा नहीं जाता। अगर ये हम लिख देंगे राधा, ठीक है ना, तो राधा से उठा नहीं जाता। अगर ये हम लिख देंगे वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता, सुना नहीं जाता। ठीक है ना, मतलब अगर आप कुछ बदल दीजिए में, आप कर्ता जो है कि आप जो है कि कर्ता बदल दीजिए, या जो है कि आप कर्म बदल दीजिए, इनमें ना एक अनुसार क्रिया चेंज होगा, ना ही एक अनुसार चेंज होगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, भाववाच्य होता है, इनमें क्रिया चेंज नहीं होता है। आप उनमें से कौनो बदलिए, ठीक है ना, लेकिन हमें आप लोग जो है कि कर्ता बदलिएगा तो चेंज हो जाएगा, क्रिया बदलिएगा तो चेंज, कर्ता बदलेगा तो चेंज हो जाएगा, कर्म बदलेगा तो चेंज नहीं होगा। और इसमें आप जो कर्म बदलेगा तो चेंज होगा, और ये जो है कि कर्ता ऐसी कर्ता बदलेगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग को इस वीडियो में अगर कोनो डाउट होगा तो आप लोग जो है कि जरूर कमेंट में बोलिएगा। हम जो है कि कमेंट के ही माध्यम से आप लोग का जो है कि डाउट दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।